आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर महिलाओं और बच्चों के लिए की अब तक के सबसे बड़े स्वास्थ्य अभियान की शुरुआत। कई अन्य पहलों का भी किया शुभारंभ। राष्ट्रव्यापी अभियान स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के तहत रांची में आयोजित हुआ राज्य स्तरीय कार्यक्रम। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की शिरकत। राज्य भर में भाजपा का सेवा पखवाड़ा शुरू। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची के बिरसा समाधि स्थल से की स्वच्छता अभियान की शुरुआत। रक्तदान शिविरों का भी आयोजन। खराब मौसम और भूस्खलन के कारण 22 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वैष्णो देवी यात्रा आज से फिर हुई शुरू। किए गए हैं आवश्यक सुरक्षा उपाय। और रांची समेत राज्य भर में आज हो रही है निर्माण और सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा की पूजा। औद्योगिक संस्थानों में खासा उत्साह। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने 75वें जन्मदिन पर देश को कई सौगातें दी। श्री मोदी ने मध्य प्रदेश के धार से देश में महिलाओं और बच्चों के लिए अब तक के सबसे बड़े स्वास्थ्य अभियान स्वस्थ नारी सशक्त परिवार का शुभारंभ किया। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य पहलों की भी शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार देश भर की महिलाओं को समर्पित है। आज के आयोजन में नारी शक्ति का बहुत ध्यान रखा गया है। ये कार्यक्रम तो धार में हो रहा है, लेकिन ये कार्यक्रम पूरे देश के लिए हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, पूरे देश की माताओं बहनों के लिए हो रहा है। यहाँ से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार एक महाअभियान का आरंभ हो रहा है। राष्ट्रव्यापी अभियान स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के तहत रांची में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रांची सदर अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने किया। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी समेत चिकित्सा महकमे के कई अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश भाजपा द्वारा सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कोकर स्थित बिरसा समाधि स्थल जाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के प्रति श्रद्धांजलि भी अर्पित की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा की आज पूजा की जा रही है। भगवान विश्वकर्मा की तरह ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के नव निर्माण में लगे हैं। आज का दिन भगवान विश्वकर्मा के भी जन्मदिन है और आज के दिन ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। आज के तारीख में इस आधुनिक भारत के उसको निर्माता कहे तो कोई और इन 11 वर्षों में जो देश में जो विकास का काम वो अद्भुत है। और भगवान बिरसा मुंडा को भी राष्ट्रीय पटल पर जो उन्होंने एक पहचान दिलाई है और 15 नवंबर जो उनकी जयंती है उसको राष्ट्रीय गौरव दिवस यानी आदिवासियों के महापुरुष को एक सम्मान दिला। इधर रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी आयु के लिए अपने आवास पर हवन अनुष्ठान का आयोजन किया। मौके पर उन्होंने पूर्व सैनिकों, स्वच्छता दूतों, चिकित्सा कर्मियों, साहित्यकारों, कलाकारों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, शिक्षकों और किसानों को सम्मानित किया। इस दौरान रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। मौके पर श्री सेठ ने कहा कि पूरा देश श्री मोदी के दीर्घायु होने की कामना कर रहा है। हिंदुस्तान के करोड़ों लोग अपने अपने घरों में, मंदिरों में, सार्वजनिक स्थानों पर प्रधानमंत्री मोदी की दीर्घायु जीवन, उनके अच्छे स्वास्थ्य, भारत माता को परम वैभव ले जाने के लिए आज महादेव से प्रार्थना कर रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और भूस्खलन के कारण 22 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वैष्णो देवी यात्रा आज फिर से शुरू हो गई है। तीर्थयात्री बड़ी संख्या में पवित्र तीर्थ स्थल के आधार शिविर कटरा पहुंचने लगे हैं। अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों की सुचारू आवाजाही के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय किए हैं।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जन सेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में आज बात करेंगे कि कैसे मोदी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय और संगठन के माध्यम से भारत को वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश के रूप में स्थापित किया है। एक रिपोर्ट। जलवायु समाधानों से लेकर हरित ऊर्जा तक भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय विमर्श को आकार दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व ने इन प्रयासों को जिम्मेदारी और समावेशिता के आधार पर स्थापित किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के माध्यम से जलवायु कार्रवाई के प्रयासों में ये सबसे अच्छी तरह परिलक्षित होता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत नवम्बर 2015 में पेरिस में आयोजित COP21 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलंद ने की थी। 120 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देशों के साथ सौर गठबंधन का लक्ष्य 2030 तक 1000 अरब डॉलर से अधिक का निवेश जुटाना है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली बैठक का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन दुनिया के लिए आशा की एक बड़ी किरण बनकर उभरा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस दुनिया के लिए उम्मीद की एक बड़ी किरण बनकर सामने आया है। 125 करोड़ भारतीयों को इस बात की भी खुशी है कि आयशा का हेडक्वार्टर भारत में ही है। ये आयशा के प्रति अपनत्व को और बढ़ाता है। अल्पविकसित देशों और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन लागत प्रभावी और परिवर्तनकारी ऊर्जा समाधानों के माध्यम से कम कार्बन उत्सर्जन के साथ विकास को बढ़ावा देना चाहता है। भारत की एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड पहल में एक वैश्विक सौर ग्रिड की परिकल्पना है। इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया से लेकर अफ्रीका और यूरोप तक सौर संसाधनों को जोड़ना है। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। सिमडेगा जिले में सरकारी योजनाओं के सहारे महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सिमडेगा जिले में महिलाएं सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हुए आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं, साथ ही समाज के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन रही हैं। कोलेबिरा प्रखंड की डोम टोली टैसेरा निवासी लाली देवी सब्जियों की दुकान खोलकर और खुद ट्रैक्टर चलाकर खेती करती हुई प्रति माह 25,000 रुपए से अधिक की आय अर्जित कर रही हैं। वहीं केरसई प्रखंड के किनकेल निवासी रोशनी कुजूर ने इस वर्ष आम बागवानी और सब्जियों का उत्पादन कर 1 लाख रुपए से अधिक की कमाई की है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। घरेलू शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज सुबह के कारोबार में 0.3% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम रिपोर्ट आने तक सेंसेक्स 290 अंक बढ़कर 82,671 पर और निफ्टी 87 अंक बढ़कर 25,326 पर पहुंच गया। सर्राफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 1,03,200 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,37,000 रुपए प्रति किलो है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में आज निर्माण और सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना पूरी आस्था के साथ की जा रही है। विश्वकर्मा पूजा को लेकर औद्योगिक संस्थानों में खासा उत्साह है। लोग घरों में भी शिल्प के देवता की पूजा कर रहे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर महिलाओं और बच्चों के लिए की अब तक के सबसे बड़े स्वास्थ्य अभियान की शुरुआत। कई अन्य पहलों का भी किया शुभारंभ।
राष्ट्रव्यापी अभियान स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के तहत रांची में आयोजित हुआ राज्य स्तरीय कार्यक्रम। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की शिरकत। राज्य भर में भाजपा का सेवा पखवाड़ा शुरू। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची के बिरसा समाधि स्थल से की स्वच्छता अभियान की शुरुआत। रक्तदान शिविरों का भी आयोजन। खराब मौसम और भूस्खलन के कारण 22 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वैष्णो देवी यात्रा आज से फिर हुई शुरू। किए गए हैं आवश्यक सुरक्षा उपाय। और रांची समेत राज्य भर में आज हो रही है निर्माण और सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा की पूजा। औद्योगिक संस्थानों में खासा उत्साह। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।